तो हेलो, स्वागत है आपका कंप्यूटर चैनल में। अब भाई पहला लेक्चर तो हमारा आईटी का आ गया, बट एआई का क्या, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का क्या। तो भाई अब ये लेक्चर है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, जिसमें हम पढ़ेंगे माई एसक्यूएल। मतलब डेटाबेस से सारा रिलेटेड हमारा आज का सेशन रहेगा। इसमें डेटाबेस पूरे एक लेक्चर में कंप्लीट आपके पास। मैं एक लेक्चर वन शॉट में इसलिए लेके आ रहा हूँ, वैसे डेटाबेस में इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, कमांड्स है सारी। एक आपको DDL कमांड DML कमांड्स में डिफरेंस पता लग गया, बहुत आपका काम आसान हो जाएगा, बहुत ईजी होगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप टेबल्स बना सकते हो, क्वेरीज क्रिएट कर सकते हो, बहुत आराम से। ठीक है, तो हमारा जो होता है पहला, हम एक तो हमारा सॉफ्टवेयर होता है माई एसक्यूएल, जो बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर एक तरह का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम अपना डेटाबेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ये हमारा ओपन सोर्स है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कॉस्टिंग नहीं लगती हमें। ठीक है, तो अब जब कॉस्टिंग नहीं लगती तो हम वो क्या करेंगे यार, फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। हाँ, ये कुछ कम फीचर्स के साथ आता है, बट जितने भी फीचर्स हैं इसके, जितने भी इसके हमारे बेनिफिट्स हैं, वो जो पेड वाले हैं उनसे बेटर होते हैं। ठीक है, तो और मर्जिंग या कह लो आप कॉम्बिनेशंस यूज़ होते हैं हायर कंपनीज़ में। तो इसलिए अब हम माई एसक्यूएल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। माई एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे मैंने बताया, जिसको हम DBMS भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर आपको इसके एग्जांपल देना हो, एग्जांपल आप एक ही लिखेंगे, माई एसक्यूएल। ठीक है, और एक और होता है जिसको होता है RDBMS कहते हैं, जिसके फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, अब हमें ये चीज़ जाननी है। अभी फ़िलहाल के लिए इस स्लाइड में, इसमें मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये आपका बेसिकली जो आप बनाते हो वो क्रिएट, यहाँ पे क्रिएशन होती है आपकी, क्रिएशन, ऑल्टर, डिलीशन, डिलीट मतलब। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे होता है। रिलेशन डाटाबेस में क्या होता है, रिलेशन डाटाबेस में आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को, कंपेयर कर सकते हो चीज़ों को। जो मैंने कहा था कॉम्बिनेशन, ये वही कॉम्बिनेशन का पार्ट है। ये जैसे मान लो मेरे दो उंगली है, अब ये मेरे हाथ का पार्ट है, कंबाइन यूज़ हो रही है। अगर एक उंगली मैं एक पे कर पाऊंगा, पर ये दोनों उंगली है, मैं दोनों उंगली से दो कुछ ऐसा कर पाऊंगा। मैं एक उंगली से इसको नहीं पकड़ सकता, मुझे मेरा थंब भी चाहिए, ये भी चाहिए, या मुझे ये भी चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन लग रहा है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन इसमें लगते हैं। बेसिक तो यहाँ से पकड़ रहे हैं ना, तो ये मान लो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, बेसिक ये है, मेजर सपोर्ट ये हटा दूंगा तो ये गिर जाएगा, पेन गिर जाएगा। जब पेन गिर गया तो मेरे पास मेजर सपोर्ट तो रहा नहीं, मेरे पास मेजर सपोर्ट रहा नहीं, तो मेरा ये किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, तो जो DBMS है वो मेरा ये है। ठीक है, और जो RDBMS है वो मेरा ये है, मतलब बैकबोन ये, और ये मेजर अब फ्रंट पे रहता है। ठीक है, इतना समझ आया। तो चले आगे चलते हैं। आगे में क्या है, अब नेक्स्ट में क्या आता है, टाइप्स ऑफ कमांड्स आती है इसमें। इसमें दो टाइप्स की कमांड होती है हमारे पास, एक होता है स्ट्रक्चर क्रिएटिंग की, एक होती है मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हम कहते हैं DDL कमांड्स। ठीक है, DDL कमांड डाटा ड्रिवन लैंग्वेज। डाटा ड्रिवन लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये डाटा ड्रिवन लैंग्वेज, इसमें हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, लैंग्वेज क्यों कहते हैं, मेन क्वेश्चन ये भी है कि आपको वन मार्किंग में लैंग्वेज क्यों कहते हैं ये भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि यार हम तो यार प्रोग्रामिंग थोड़ी कर रहे हैं हम कोई भाई, पर ये स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं ना, एक तरह से टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ठीक है, डेटाबेस भी एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ये सारे ऑल्टरनेटिव कह रहा हूँ, इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं सारी, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये सारी इंटरकनेक्टेड है। जब ये इंटरकनेक्टेड जुड़ते हैं तो अलग चीज़ें फॉर्म होती हैं।
तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। DDL कमांड्स, DML कमांड्स। अब पता क्या है, इसमें 4 होती हैं, इसमें 4 होती हैं। बच्चों को ये तो याद हो जाती हैं पर ये याद नहीं होती। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है, ठीक है, पर इस वीडियो में फिर से बताऊंगा। बहुत अच्छा वे है, बहुत बढ़िया वे, पर क्या पता लोग बहुत, मतलब वो लेजेंड का नेम है एक, ठीक है, प्रॉपर, मतलब यार स्पेलिंग में थोड़ी इधर उधर है पर प्रोनाउंसिएशन उसकी वैसी है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन उसकी वैसी है। तो पहले हम DML कमांड्स नहीं लेंगे, पहले DDL कमांड्स लेते हैं। DDL कमांड्स में हमारा आते हैं सबसे पहले क्रिएट, ठीक है, फिर हमारा आता है ऑल्टर, फिर हमारा आता है ड्रॉप, फिर हमारा आता है मॉडिफाई। मतलब ये आप ये ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई नहीं। क्रिएट क्रिएशन के काम आता है, ऑल्टर ऑल्टरलेशन, ऑल्टर कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो आप। इसमें क्या कर सकते हो, इसमें क्रिएट टेबल करेंगे, ठीक है, क्रिएट टेबल उसका नेम। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे उसके फील्ड्स देने पड़ेंगे, उसको डेटा टाइप्स देने पड़ेंगे, और उसके अंदर डेटा टाइप्स के अंदर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू देनी पड़ेगी। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें होती न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में, वो अल्फा न्यूमेरिक इसलिए कहा जाता है उसको, रीज़न है उसके पीछे। रीज़न ये है कि उसका जो पार्ट है, जो हम बॉक्स में लिखते हैं, ये हम 30 लिखते हैं, यहाँ पे हमारा टाइप, डेटा टाइप आते हैं, वेर आता है, कैर आता है, या वेर कैर आता है, डेट टाइम आता है, इंट आता है, फ्लोट आता है। इनमें क्या होता है, जितने मैक्सिमम जितने कैरेक्टर यूज़र दे सकता है उससे ज़्यादा नहीं लेगा ये। मान लो 30 है तो ये 30 तक ही चलेगा। मान लो 30 कैरेक्टर है, मान लो मैंने कुछ भी लिखा, मैंने DML कमांड्स लिखा और मेरा 3 तक था, ये चीज़ मेरी 3 तक थी, ठीक है, इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर दे रखा है वैरकर। वैरकर वो वाला डेटा टाइप है जिसमें इंटीजर और करेक्टर दोनों इकट्ठे मिलके आते हैं। जब इंटीजर करेक्टर इकट्ठे मिलकर उसको हम वैरकर कहते हैं। वैरकर हो गया है हमारा। तो इसमें चाहे मैं DML कमांड लिखूँ, चाहे मैं 1 DML कमांड लिखूँ, चाहे मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ एरर नहीं देगा मेरे को। पर जब मैं DML कमांड लिख रहा हूँ और कैर लिखा है मैंने, कैर में सिर्फ 3 डाला है, 1 2 3 हो गई। अगर मैं DML के आगे कमांड का कुछ भी लिखता हूँ, कमांड लिखता हूँ, और यहाँ पे 3 है, ये 3 है, तो ये चीज़ नहीं लिखेगा वो, ये चीज़ बिल्कुल नहीं लिखेगा, क्योंकि मैंने ये स्पेसिफाई कर रखा है कि इसको 3 से ज़्यादा नहीं लेना, तो वो चीज़ नहीं लिखेगा, ठीक है। चले आगे, ठीक है। ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन में आपका ये जो पूरी एक कमांड होती है। मान लो आपने लिखा क्या कहते हैं, आपने एक फील्ड लिखी है रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर में हमारा इंट आता है, इंट, अच्छा सेमी कॉलम ज़रूरी है, हर एक उसके बाद सेमी कॉलम ज़रूरी है, एंटर मारोगे। पर अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर बना दो, टेबल का स्ट्रक्चर आपने पूरा लिखना है, ऐसे ये वाली ऐसी लाइंस, 1 2 3 4 5 लिख दी, ठीक है। 2 मिनट होल्ड करेंगे। तो भाई सॉरी 2 मिनट के लिए। तो अब हम थे इस पे, इन चीज़ों पे थे, ठीक है, इन चीज़ों में 1 2 3 4 5, अब ये 5 है, 5 में से मुझे एक ऑल्टर करना है, रोल नंबर ऑल्टर करना है, रोल नंबर को मुझे ये चीज़ ऑल्टर करनी है, इंट नहीं लेना, ठीक है। अब इंट नहीं लेना मेरे को, इंट की जगह वैर कैर लेना है।
तो सिर्फ मैं डेटा टाइप वेर क्राइटेरिया लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को मैं कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है, कुछ भी, ये साइज़ कुछ भी लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। ड्रॉप में क्या होता है, पूरी एक फील्ड, रोल नंबर वाली फील्ड पूरी इसका आगे लिख दो, ये वाले पूरी ड्रॉप हो जाएगी, पूरी मतलब हट जाएगी टेबल से। मॉडिफाई में रोल नंबर की जगह ये पूरा चेंज कर सकते हो आप, रोल नंबर इंट, और लास्ट वाला तो चेंज कर ही सकते हो, पूरा चेंज करके डेटा टेबल में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और कुछ बेसिक कमांड है, जैसे कि बेसिक कमांड में यहाँ लिखता हूँ, यूज डेटाबेस नेम, यहाँ पे डेटाबेस का नेम आएगा, शो डेटाबेसेस, ठीक है, सेमी कॉलम ज़रूरी है, और क्रिएट डेटाबेसेस, डेटाबेस है यार, नेम, ठीक है। ये 3 बेसिक्स हैं यार, ये ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके बाद डीएमएल कमांड मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो इसको बहुत इजी तरीका याद करने का। अब इसको देख लो, इसको इकट्ठा कर लो, इसका क्या मतलब हुआ, हमारा इसका मतलब हुआ सिद्धू, ठीक है, सिद्धू। तो ये मैंने कहा था लेजेंड का नाम आएगा, तो लेजेंड का नाम आ गया भाई, ठीक है। अब एस फॉर सिलेक्ट, आई फॉर इंसर्ट, डी फॉर डिलीट, यू फॉर अपडेट, होगी 4 कमांड्स। सिलेक्ट मतलब आपको यहाँ पे एंट्रीज आती है, एंट्रीज आप जो डालते हो उसको सिलेक्ट करने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है। इंसर्ट वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, डिलीट मतलब पूरी चीज़ डिलीट करने के लिए, सिंपल है यार, इसको ज़्यादा बताऊंगा नहीं। अपडेट मॉडिफाई करने के लिए या चेंज करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अब इसमें मेन ये चीज़ें हो गया आपकी कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद आती है एक चीज़ और है, उसके मतलब एक प्रॉपर एक उसका चीज़ है, सिलेक्ट, आपको कुछ पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट में आते हैं हम, सिलेक्ट पूरा टेबल करना है, स्टार आएगा, फ्रॉम टेबल नेम, ये आ जाएगा। अब सिलेक्ट में ये रहेगा, ये रहेगा, टेबल नेम वेयर, मतलब कोई आपको कंडीशन दे दी है, कंडीशन दे दी, जहाँ पे कंडीशन दे दी वहाँ पे आपको वो कंडीशन लिखनी है। मान लो रोल नंबर इक्वल टू 14, ऐसे डाल दिया, हो गया। सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट या कोई सिलेक्ट नेम फ्रॉम, जो आपने फील्ड में लिखा है ना ऊपर टेबल में, ये जो टेबल के एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स में नेम लिखा है ना, वही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्ट होगा टेबल में से। उसके बाद सेम वेयर भी सेम, आप कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी आपकी, ये आपका हो गया वेयर क्लॉज, ठीक है, वेयर क्लॉज हो गया। अब इसमें क्या आता है, और क्या चीज़ रहेगी आपकी, और कोई वैसे कुछ बचा नहीं है आपका, और हायर क्लासेस में, बट मेन जो है ये चीज़ें आएंगी आपकी। तो इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन है। इंसर्ट में बता देता हूँ, इंसर्ट में छोड़े यार, इंसर्ट में बताता हूँ, इंसर्ट वैल्यू से ये जो है
इसके आगे ब्रैकेट में अगर करेक्टर है तो ऐसे जाएगा, इंटीजर है तो नॉर्मल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लो डेट एंड टाइम है तो डेट एंड टाइम के फॉर्मेट, डेट के फॉर्मेट में जाएगा, टाइम टाइम के फॉर्मेट में जाएगा, मतलब फॉर्मेट आप लगा लो DDMM ईयर होते ना, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये सिंगल वैल्यू इंसर्ट करेगा। और अगर आप लिखोगे यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज, इंसर्ट वैल्यू इनटू लिखना ज़रूरी है, टेबल नेम, इसमें मार्क्स कटते हैं, ठीक है। इंसर्ट वैल्यूज लिखोगे आप, इंसर्ट वैल्यूज इनटू, अच्छा मैं ऊपर नेम लिखना भूल गया, टेबल नेम। अच्छा यहाँ पे आपको क्लोज नहीं करना, यहाँ पे आपको क्लोज नहीं करना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना है एंटर करना है, एंटर के बाद यहाँ पे लिखते रहो 1 2 3, 3 एंट्री होगी, उसके बाद एक और एंटर दबा दो, यहाँ पे एक ऐसे एक और लगाना है ताकि आसानी हो, ऐसे ऐसे लिख दो, ख़त्म, बस ये हो गया आपका। इसमें आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपका ये ग्रुप बाय वगैरह अगर होगा, मैं देखता हूँ सिलेबस में, तो नेक्स्ट लेक्चर एक लेक्चर और बना देंगे छोटा सा, उसमें कर देंगे, ठीक है। ग्रुप बाय एक लॉस है, वैसे मैं समझा देता हूँ। ग्रुप बाय में क्या था, कोई नहीं, हमारा सिलेक्ट वाली कंगी, सिलेक्ट वाली जहाँ पे वेयर होता है, वेयर की जगह ग्रुप बाय आ जाता है, और वहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आ जाती हैं। मल्टीपल कंडीशन में हम ग्रुप बाय यूज़ करेंगे, सिंगल कंडीशन में हम वेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, ये आपका लेक्चर एक और ख़त्म। अब आपको सब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करवाएंगे इसका अगला टॉपिक, अगला चैप्टर। तो अब तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, ठीक है। थैंक यू।